नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में बलूचिस्तान में अक़लती हज़ारा बिरादरी के मजदूरों के कत्लेआम पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहिसी को लेकर मचे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी शोबे की खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुर्दाबाद के नारों के बाद बलूचिस्तान पहुंचे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान। उसामा सत्ती के कत्ल की तहकीकात के लिए उठी अदालती कमीशन बनाने की मांग। और पिम्स हॉस्पिटल की निजकारी के हुकूमती फैसले से डॉक्टरों में गुस्से का तूफान। सबसे पहले बात पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करने वाले बलूचिस्तान की, जहां अक़लती शिया फिरके के कोयले की कान में काम करने वाले दर्जनों हज़ारा मजदूरों को पहले असलाह के जोर पर अगवा किया गया और फिर उनके हाथ पैर बांधकर बहिमाना तरीके से सर कलम कर दिए गए। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फौज की छावनियों वाले बलूचिस्तान में 11 मजदूरों की मस्क शुदा लाशें मिलने पर कोहराम मच गया। लिहाजा मुतासिरा खानदान बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में तमाम मकतूलीन की मैयतें लेकर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से इंसाफ की गुहार लगाते रहे। जब ये अभी इंसिडेंट हुआ मच के अंदर, ये जो हमारे कोयले की कानों के ऊपर मजदूर काम कर रहे थे और 11 हज़ारा कम्युनिटी के मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। लाए उस बुत को इल्तजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आखिरकार कोयटा आओ की चीखो पुकार करने वाले बलूचिस्तान के मच इलाके में 11 हज़ारा मजदूरों के बहिमाना कत्लेआम के बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान को कोयटा जाना पड़ा और बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के अफसरान के अलावा कठपुतली वजीर आला जाम कमाल से ब्रीफिंग लेकर अक़लती शिया फ़िरक़े के मुतासरा खानदानों से मिलना पड़ा। इस मौके पर हस्ब दस्तूर वजीर आज़म इमरान खान ने मच में बहिमाना कत्लेआम की जिम्मेदारी तस्लीम करने वाले दाइश के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनको मार चुके हैं। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिसने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं जिन्होंने किया है इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। काबिल गौर पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने कोयटा आमद से पहले मुतासरा खानदानों पर ब्लैकमेलिंग के इल्जामात लगाते हुए तमाम मकतूल हज़ारा मजदूरों की मैयतें दफनाने की शर्त रखी थी। लिहाजा वजीर आज़म इमरान खान के इस गैर इंसानी रवैये पर कोयटा के हज़ारा टाउन के कब्रिस्तान में हज़ारा मजदूरों की आखिरी रसूमात के दौरान वजीर आज़म और हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बलूचिस्तान में इन नारों की वजह वजीर आज़म इमरान खान की बेहिसी और अना बताई गई। इन्होंने किसे शिकस्त दी? उन गरीब मजलूम बच्चों को हज़ारा कम्युनिटी के जो मुतालबा कर रहे थे कि हमारे सिर पे आके हाथ रखें, उनसे अपनी जिद मनवा के, उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, पूरी कौम ने आपका चेहरा देख लिया है कि आपके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं है।
हालांकि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और बलूचिस्तान में कठपुतली वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत क्वेटा में धरना खत्म होने और हजारा मजदूरों को दफनाए जाने को अपनी बड़ी कामयाबी बताते रहे, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की बेहिसी पर ही हजारा बिरादरी ने खुद धरना खत्म किया था, क्योंकि बलूचिस्तान में आए रोज टारगेट किलिंग का शिकार बनने वाली अकलती शिया फिरके की हजारा बिरादरी और उसके रहनुमा जमीनी हकायक से बखूबी वाकिफ हैं। 1600 वाकयात हुए हैं हज़ारा कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ। पूरे पाकिस्तान में मिल्लत तशय्यो के लाखों लोगों को शहीद किया गया है। हुकूमत, एजेंसीज, सुप्रीम कोर्ट कोई हिल के नहीं दे रही। अब हमें लगता है कि अपना हक छीनना पड़ेगा। बलूचिस्तान में जितने भी कबाइल आबाद हैं, चाहे हज़ारा है, पश्तून या बलोच, एक पुरअमन कबाइल वहाँ पे हैं। इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं ये हमें मजबूर करते हैं कि हम सड़क पे निकलें, हम आवाज़ लगाएं। फिर लोग सवाल उठाते हैं कि आपने इसके ख़िलाफ़ क्यों बात की या उसके, तो भाई सवाल तो ये बनता है ना कि आखिर उन कातिलों को किसने सुलेमानी टोपी पहनाई रखी है जो किसी को नज़र ही नहीं आते, लेकिन हम सबको नज़र आते हैं। ये जितने भी औरतें जमा हुई हैं, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और मजीद ये जो ड्रामा है उसको बंद करें। अक़िलती फिरके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें उनके टारगेट किलर्स को नामालूम दहशत गर्द बताती हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि तालिबान, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समेत मुख्तलिफ तंजीमों के तमाम नामालूम दहशत गर्द पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की ईमा पर ही उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे हैं। यही वजह रही कि इस बार बलूचिस्तान के मच इलाके में हजारा मजदूरों के कत्लेआम के खिलाफ क्वेटा समेत पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों तक में पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से ही पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन की सियासी जमातों के लीडरों को क्वेटा जाने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान में फौज और खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत में एक तरफ बलोचों, सिंधियों और पश्तूनों को अगवा बराए कत्ल किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कानून के मुहाफिज हिफाजती एहलकार ही जालिम बनकर बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जाली पुलिस मुकाबले में बेगुनाह नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल को लेकर गम और गुस्से का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से फर्जी मुकाबले में कत्ल किए गए 22 साला उसामा सत्ती के मुतासिरा खानदानों को जुडिशियल कमीशन से तहकीकात कराने का झूठा वादा तो कराए, लेकिन हस्बे दस्तूर शेख रशीद की जानिब से मकतूल उसामा सत्ती के कत्ल की तहकीकात के लिए अभी तक कोई अदालती कमीशन नहीं बनाया गया। यही वजह रही कि मकतूल उसामा सत्ती के खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी जमातों के अलावा तलबा, ताजिरान और वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरों में खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज सियासी और समाजी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में बढ़ती रियासती और पुलिस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उसामा सत्ती के कत्ल की तहकीकात के लिए आला अदालती कमीशन तश्कील देने के मुतालबात किए। आज आपकी तवज्जो से सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, रात की तारीकी में सरकार के लोगों ने सरकारी गन के साथ कत्ल किया, इसका हिसाब लिया जाए। और उसको नोटिस लेते हुए GIT से, इस्लामाबाद की इंतजामिया से इनके कान खींचे जाए, इनसे पूछा जाए आप क्या तफ्तीश कर रहे हैं। इसलिए अगर ये तफ्तीश ठीक नहीं करेंगे, अगर ये तमाम शहादत को इकट्ठा नहीं करेंगे तो कल लोग कहेंगे कि अदलिया ने बरी कर दिया।
हालांकि इस्लामाबाद में उबर चलाने वाले नौजवान उसामा सत्ती को जाती दुश्मनी में 22 गोलियों की बौछार करके बेरहमी से कत्ल करने वाले 5 पुलिस एहलकार सस्पेंड किए जा चुके हैं और इमरान खान की हुकूमत की जानिब से एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलाने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल इस्लामी जमीयत तलबा और खुद वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उसामा सत्ती के बहिमाना कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। रियासत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर एक 22 साला तालिब इल्म को जिसकी शख्सियत से भी कहीं से वो मशकूक नहीं लगता, इन बेशर्मों ने गोलियों से भून डाला। क्यों भून डाला? वो लावारिस था। हम बतौर तालिब इल्म उस केस को ऑन कर रहे हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। ये जो पुलिस ट्रायल चुप करके करते हुए आप अगर छुपाने की कोशिश करेंगे अपने बंदों को तो हम गिरेबान थामेंगे। और वो जो 5 अफराद जिन्होंने हमला किया है उनके नाम भी हमें मालूम है, उनके थाने भी हमें मालूम है। उनकी अगर उनको रियासत इंसाफ नहीं दिलाएगी तो खुदारा उस दिन से डरे, रियासत उस दिन से डरे कि जिस दिन ये शहरी आप लोगों की कातिल बनना शुरू हो जाएंगे। रियासत उस दिन का खौफ खाए जिस दिन ये शहरी असला उठा के आपके सामने आ जाएंगे। रियासत मदीना का दावा करने वाले लोग उनकी अब कैपिटल के अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे शहर के अंदर यानी कि अमन ख़राब हो रहा है। तो मैं यहाँ से DC से मुतालबा करता हूँ, शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है उनसे यानी कि मैं मुतालबा करता हूँ कि इस अमन को कायम रखा जाए, वरना इस्लामी जमीयत तलबा आपकी सड़कों पे निकलेगी। और हम ये वादा करते हैं और आपको अपनी इस बयान के उससे हम आपको बावर करवाना चाहते हैं कि हम लोग पूरे इस्लामाबाद को इंशाल्लाह लॉकडाउन करेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल किए गए मकतूल उसामा सत्ती के वालिद नदीम सत्ती समेत दीगर रिश्तेदार तो पाकिस्तानी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की वादा खिलाफी पर पहले ही मीडिया ब्रीफिंग में रंजो गम का इजहार कर चुके हैं। लेकिन उसामा सत्ती के बहिमाना कत्ल को लेकर इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरों में उसामा सत्ती की बहन भी शामिल थी और उसने पाकिस्तान में अदल व इंसाफ के निज़ाम पर शदीद अदम एतमाद का इजहार किया। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको गोलियां देनी चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए। जिस तरह 6 गोलियां उसामा के सीने में उन्होंने उतारी हैं, इसी तरह 6 गोलियां उनको लगना चाहिए। उनके घर वालों को सामने खड़ा करें और उन्हें दिखाएं कि जैसे उन्होंने मारे वैसी गोलियां उनके जिस्म में उतारी। मुझे उन दहशतगर्दों से कोई तवक्को नहीं है। मुझे बाकी जो हायर अथॉरिटीज है मैं उनसे उम्मीद लेकर आई हूँ कि वो मेरे भाई को इंसाफ देंगे। दहशतगर्दों से मुझे कोई तवक्को नहीं है और हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं और कोई उसामा पैदा ना हो। हमारे उसामा तो उन्होंने छीन लिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि और कोई और लड़का भी जा रहा है उसको जाते हुए मार दे कि वो रात को देर से घर आया है। हम सबकी हिफाजत चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में फौज, नीम फौजी अमला और पुलिस एहलकारों की जानिब से बेगुनाह लोगों का कत्ल करना आम बात है। लेकिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कारोबारी खानदान के 22 साला तालिब इल्म उसामा सत्ती के बहिमाना कत्ल के खिलाफ तलबा और ताजिर तंजीमों ने बागी तेवर इख्तियार करके इमरान खान हुकूमत की मुश्किलों में मज़ीद इजाफा ज़रूर कर दिया है, क्योंकि उसामा सत्ती के बहिमाना कत्ल को लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे अहम शहरों समेत पूरे पाकिस्तान में आए रोज़ हुकूमत मुखालिफ एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पिम्स हॉस्पिटल की निजकारी पर आमादा इमरान खान के खिलाफ सरकारी डॉक्टरों का एहतजाज। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
पूरा पाकिस्तान उस वक्त अंधेरे में डूब गया जब 9 अक्टूबर को रात 11:15 बजे अचानक ब्लैकआउट हो गया। लेकिन पाकिस्तान में बिजली महकमा कई घंटे गुजरने के बाद भी बिजली बहाल नहीं कर सका। लिहाजा पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल के मद्देनजर एयरपोर्ट जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जनरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में बिजली और मोबाइल सर्विसेज मुनक़ता होने पर अपोजिशन पार्टी PML नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इमरान खान हुकूमत की नाअहली पर शदीद तनकीद की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर में मालिकान की जानिब से एक 14 साल की घरेलू मुलाजमा पर मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा ने बताया कि मकान मालिकान से उसके वालिदैन ने कर्जा लिया हुआ था। उसके बाद से ही वो उसे अपने घर में कैद रखकर आए रोज तशद्दुद करते रहे। मोहल्ले वालों की शिकायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुतासरा लड़की को अपनी प्रोटेक्शन में लेकर मुकदमा दर्ज कराया। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक चलाने वाली अपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM पर फौज में बगावत करने का इल्ज़ाम लगाया है। वजीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया से जुड़े अफराद से खुसूसी खिताब में पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को चोर लुटेरे बताया। इमरान खान ने कहा कि PDM के लीडरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मेरी मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए रावलपिंडी जाने की बातें कर रहे हैं और ऐसा न होने पर पाकिस्तानी फौज से आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI के सरबराहान के खिलाफ बगावत करने की कह रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की गाड़ी एक ट्रक के नीचे आकर तबाह बर्बाद हो गई। चश्मदीदों ने इस हादसे की वजह शुएब मलिक की गाड़ी की तेज रफ्तार बताई। पुलिस ने हादसे के शिकार के मालिकान के बयानात पर शुएब मलिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाद में PCB की टीम शुएब मलिक की गाड़ी को निकाल कर ले गई और शुएब मलिक ने तेज रफ्तारी और गफलत की वजह से हादसा पेश आने की तरदीद की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में दहशतगर्दी के इल्जाम में गुज़िश्ता कई बरसों से कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट पर अदम एतमाद जाहिर करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया और 2 हफ्ते के अंदर हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। डॉक्टर आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी की जानिब से दायर रिपोर्ट पर हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि ये मामला 4 साल बाद अदालत में आया है और पाकिस्तानी हुकूमत इस अहम मामले को गैर संजीदगी से ले रही है और उसने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमेरिका से अभी तक कोई राब्ता ही नहीं किया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब करते हुए पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए गए फौजी ऑपरेशंस की कामयाबी के बुलंदबांग दावे किए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की इस मीडिया ब्रीफिंग का वाहिद मकसद रहा वज़ीर आज़म इमरान खान के बलूचिस्तान में दाइश यानी इस्लामिक स्टेट की दहशतगर्दों की सरगर्मियों के एतराफ़ को लेकर हो रही फजीहत पर वजाहत देना और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों को बुर्द इल्ज़ाम ठहराना। पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत में एक तरफ आम शहरियों के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजह से शदीद मुश्किलात से 2-4 इमरान खान की हुकूमत सेहत और तालीम जैसे शोबों को माफिया गिरोहों को फरोख्त करने के लिए आए रोज नए नए ऑर्डिनेंस जारी कर रही है। लेकिन इस्लामाबाद में मुकीम वाहिद जदीद सरकारी हॉस्पिटल पिम्स की निजकारी के फैसले की हर तरफ पुरजोर मुखालफत हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि पिम्स जो इस्लामाबाद में हॉस्पिटल है, वहाँ आज कल लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि जी हम हॉस्पिटल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। मैं उन स्ट्राइकर्स को आज यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का क्या मकसद है? हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का सिर्फ एक मकसद है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी वैसे चलें जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं। वो कैसे चलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल?
सजा और जजा होती है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल कामयाब होता है। जिस भी इदारे के अंदर सजा और जजा नहीं होगी वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मकसद सिर्फ हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का ये है कि एक बोर्ड बने जो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह चलाए। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान PIMS यानी पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को समझाने बुझाने की लाख कोशिशें करते रहे, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की निजकारी की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज सरकारी हॉस्पिटल पिम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। आपके साथ बाहर होंगे। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, हालात को इस नौबत पे ना आने दें और इस काले कानून MTI प्राइवेटाइजेशन और धोखाधड़ी के कानून को वापस लें। इस बंदर बांट को हेल्थ का कोई मुलाजिम नहीं मानता। रिफॉर्म्स आप उसे कह रहे हैं कि गरीब जिसके पास किराया नहीं है आप उससे इलाज की फीस लेंगे, जिसके पास रोटी नहीं है आप उससे इलाज की फीस लेंगे। वो तो पैराडॉल के लिए यहाँ मर जाते हैं मरीज, हमें पता है। हम उनके दुखों का मदावा करते हैं। हमें 32 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं, यहाँ 40-40 साल के लोग हो गए हैं। अब आप इनको सड़कों पे धकेलना चाहते हैं रिफॉर्म्स के नाम पे और अपने पसंदीदा लोगों को यहाँ ला के इस हॉस्पिटल की बर्बादी करना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पिम्स हॉस्पिटल के अंदर और बाहर इमरान खान हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों की निजकारी के लिए जारी किए गए ऑर्डिनेंस MIT के खिलाफ गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे और धरने किए जा रहे हैं। पिम्स हॉस्पिटल के मुलाजमीन की एसोसिएशन के ओहदेदार इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं और खास बात यह है कि जमात इस्लामी जैसी मजहबी और सियासी पार्टियां पिम्स मुलाजमीन के एहतजाज की भरपूर हिमायत कर रही हैं। कौन से रिफॉर्म्स? कोई रिफॉर्म भी तो बताओ ना इसे ऑर्डिनेंस में। कोई रिफॉर्म नहीं है, सीधी सीधी निजकारी है। हॉस्पिटल प्राइवेट, सरकारी मुलाजिमीन खत्म, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये करोड़ों डॉलर की जमीन बेचो और मोजा ही मोजा, ये हम होने नहीं देंगे। पिम्स ऑल एम्प्लॉइज एसोसिएशन और फेडरल हेल्थ ग्रांट अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर असफंदियार ने बताया कि इमरान खान की हुकूमत अपनी पार्टी की हुकूमत वाले पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के तमाम सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन की मुखालफत के बावजूद जबरन तानाशाही हरबों से MIT एक्ट लागू कर चुकी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से पेश आए अलमनाक हादसे ने वजीर आजम इमरान खान के MIT एक्ट और बोर्ड ऑफ गवर्नर की पोल खोल कर रख दी है। एक इंतहाई अंदोदनाक वाकया, दिलखराश वाकया पेश आया है, जिसमें 10 कोरोना के मरीज ऑक्सीजन की सप्लाई न होने की वजह से शहीद हुए हैं। हम उनकी भरपूर अंदाज में मजम्मत भी करते हैं, उनके लिए दुआए मागफिरत भी करते हैं। और ये वजह है जब हम MTI के अगेंस्ट निकले हुए हैं कि MTI ये वो कानून है जो अपने मनपसंद लोगों को, सिफारशी लोगों को, शौकत खानम के डोनर्स को, PTI के डोनर्स को नवाजने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने चमचे बिठाते हैं। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी जैसी मजहबी और सियासी पार्टियों के लीडरान पिम्स मुलाजमीन के एहतजाज की भरपूर हिमायत के ऐलानात कर चुके हैं। जमात इस्लामी के लीडरान का कहना है कि नया पाकिस्तान बनाने के दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान माफिया गिरोहों के हाथों में खेल रहे हैं। अपनी सफों में इत्तेहाद रखें,
मुत्तहिद रहें, मुनज़्ज़म रहें और मुतहर्रिक रहें। मुत्तहिद रहें, मुनज़्ज़म रहें और मुतहर्रिक रहें, तो इंशाअल्लाह इस हुकूमत को आपकी जूतियां चाटनी पड़ेंगी, आपके पाँव में गिरना पड़ेगा। ये हुकूमत का जिम्मेदारी होती है कि आवाम को सेहत की सहूलतें दे। ये नया पाकिस्तान ये है कि आवाम से सेहत की सहूलतें छीन ली जाए। मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से भी कहता हूं कि आप बड़े दावे करके आए, लोगों ने बड़ी तवक्कुआत बांधी, माजी की हुक्मरानियों के नाकामियों के बदले में लोगों की तवक्कुआत थी कि आप स्टेटस को तोड़ेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे को तोड़ेंगे, आप आवाम की जिंदगियों पर मुसल्लत जुल्म की जंजीरों को तोड़ेंगे। लेकिन इस पूरी मुद्दत में हर चीज ने साबित किया है कि आपके बस में नहीं है कि इन मामलात को चला सकें। अगर पिम्स के मामलात को हल ना किया, डॉक्टर्स के, मेडिकल स्टाफ के इन मुतालबात को हल ना किया, तो ये पिम्स का इशू आपके इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आखिरकार पिम्स ऑल एम्प्लॉयज एसोसिएशन और फेडरल हेल्थ ग्रैंड अलायंस के मुश्तरका बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरीन 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में पुलिस की तमाम रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ गए। इस मौके पर पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मुलाजमीन ने आगाह किया कि अगर इमरान खान की तानाशाही हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों की निजकारी का जालिमाना ऑर्डिनेंस MIT फिलफौर वापस नहीं लिया, तो अब वो वजीर आजम हाउस तक पर धावा बोल सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। भारत की पोलियो